अस्सलाम वालेकुम। सुना करती थी मैं और देखा करती थी कि रोज़ बेकर कोई ना कोई बेकर जो है वो वीडियो लगा रहा है कि रास्ते में केक ख़राब हो गया, राइडर ने केक ख़राब कर दिया, जानबूझ के ख़राब कर दिया, केक लेकर भाग गया। तो इस तरह की वीडियोस देखा करती थी। ये नहीं पता था कि एक दिन मेरे साथ भी ये होगा। केक जो था वो काफ़ी दिन पहले कस्टमर ने डन करवाया था। इंस्टाग्राम से मुझे ये केक का ऑर्डर आया था। तकरीबन 20-25 दिन पहले उन्होंने केक जो है ना वो कंफर्म किया था। और राइडर से मैं पहले पूछती हूँ कि इस दिन का केक है, डिलीवर कर दोगे? तो तभी मैं कस्टमर के साथ जो है वो डन करती हूँ केक। डिलीवरी डेट से एक दिन पहले कस्टमर का मैसेज आता है कि आप केक डिलीवर करेंगी, कोई इशू तो नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा फिर राइडर से कंफर्म कर लेती हूँ। राइडर को मैंने पूछा कि केक कल डिलीवर करोगे? तो उसने कहा जी हाँ करूँगा, मुझे याद है। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि 6 मंथ का केक था, हाफ़ बर्थडे आप बोल लें। तो कोई इशू नहीं था कि अगर एक आध दिन जो है वो आगे पीछे भी हो जाता। और ज़ाहिर है इवेंट उन्होंने अरेंज करना होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं फूड से रिलेटेड या फिर डेकोरेशन से रिलेटेड। और फिर गैदरिंग होती है, इनवाइट करना होता है अपने गेस्ट को कस्टमर्स ने। तो कंफर्म हो गया राइडर से भी और मेरी तरफ से भी। और नेक्स्ट डे जब सुबह के टाइम राइडर का अचानक मैसेज आता है कि आज मैं नहीं आ सकूँगा, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि अब मैं कैसे डिलीवर करूँगी, मेरे पास तो कोई और राइडर भी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं किसी और राइडर को अरेंज कर देता हूँ। उसी ने किया अपना कोई और लड़का अरेंज। और केक डन हो चुका हुआ था। मैंने ना सुबह में ही केक बना के, क्योंकि काफ़ी दूर जाना था, तो मैंने केक सुबह ही बना के रख दिया था। और केक जो है उसकी मेकिंग आपके सामने है, जिस तरह से मैं केक बना रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने सुबह के टाइम ही 10 बजे तक केक जो है ना रेडी करके तो फ्रिज में रख दिया हुआ था। और 5 बजे 6 बजे राइडर का मैसेज आता है, जो दूसरा राइडर उसने अरेंज किया था, कि मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, तो आधे घंटे तक आप केक पैक कर दें। तो मैंने कहा ठीक है। केक जो है वो पहले से पैक था, सिर्फ उस पर टॉपर्स जो हैं वो फोंडेंट टॉपर्स वो अटैच करने थे, जो कि मैंने डिलीवरी से थोड़ी देर पहले अटैच किए। क्योंकि फोंडेंट टॉपर्स जो हैं वो फ्रिज में अगर उनको रखें तो वो स्टिकी होना स्टार्ट हो जाते हैं। केक जो है वो मैंने हैंड ओवर किया तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब। और लोकेशन वगैरह जो है मैंने उसको फॉरवर्ड की। और कस्टमर जो हैं उन्होंने भी मुझसे राइडर का कांटेक्ट ले लिया। मैंने कहा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में केक जो है वो डिलीवर कर ही देगा। और केक की तरफ से मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि केक जो है वो बिल्कुल चिल्ड था, बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ था, सुबह से बना के रखा हुआ था। रात में मैंने क्रम कोटिंग की थी और सुबह के टाइम मैंने उसका बाकी सारा प्रोसेस जो आपके सामने दिखा रही हूँ वो किया। और मैंने इसको तकरीबन 5-6 घंटे आराम से ये चिल्ड हो के तो फिर इसको मैंने डिलीवर किया। तो केक की तरफ से मुझे इत्मीनान था कि ये ख़राब नहीं होगा। तो 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, कॉल्स कर के मैं भी और जो मेरी कस्टमर है वो भी तो कॉल ही पिक ना करे। फिर मैंने जो पुराना राइडर था जिसने उसको अरेंज किया हुआ था दूसरे राइडर को, तो मैंने उसको कॉल की। तकरीबन 8 हो गए, 9 हो गए, तो मैंने उसको कॉल की कि भाई इतना टाइम हो गया, ना वो कॉल उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, तो प्लीज़ उसको ज़रा पूछो किधर है वो। और तो कुछ नहीं, लेकिन केक जो है वो ख़राब हो जाएगा, इतनी शदीद गर्मी है। तो उसने जी दूसरे राइडर की कॉल पिक कर ली और उसको बताया कि मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। तो मैंने कहा इतनी लेट क्यों देर कर रहा है? तो उसने बताया जी कि उसने रास्ते में से मेल्स उठानी थी बैंक्स में से। तो ये मामला हुआ और खैर से वो तकरीबन 20-25 मिनट में उसने केक डिलीवर कर दिया। उसके बाद 6 बजे केक पिक करता है और तकरीबन 9 सवा 9 जाके वो केक को डिलीवर करता है। थोड़ी देर के बाद कस्टमर का मैसेज आता है कि केक तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैंने कहा दिखाएं क्या हुआ है केक को। तो केक उसने दिखाया, केक बिल्कुल सलामत था। थोड़ा सा जो बॉक्स के साथ है वो टच हुआ था, क्योंकि हाफ केक था। तो इसलिए वो केक जो है ना वो एक साइड से बॉक्स के साथ लग गया हुआ था। लेकिन जो ऊपर उसके 1/2 जो मैं अभी आगे दिखाऊंगी, टॉपर जो था फोंडेंट से बनाया हुआ, जो मेन इसकी एक लुक थी जिस चीज़ से, और जिस सारी जान केक की जो है ना वो उसमें 1/2 में ही थी। तो वो जो है खैर से बिल्कुल उल्टा हुआ था, मेल्ट हो के ना वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया हुआ था।
शायद गलती मेरी भी थी, अगर मैं इसको बॉक्स के ऊपर सेपरेट उतार के सेपरेट भेजती तो ये इस तरह से ख़राब भी नहीं होते, ड्राई ही रहते। बिल्कुल अजीब सी इनकी हालत हो गई हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप ना इसको उतार के तो ठीक करें, सीधा करें और इसको ना दोबारा से अटैच करें। तो उनसे बिल्कुल नहीं हुआ। माइक्रोवेव भी किया हल्का सा गर्म, लेकिन वो बिल्कुल ही मेल्ट हो गए, स्टिकी हुए थे तो ऑलरेडी, तो वो बिल्कुल ही ना लगाने के काबिल नहीं रहे। तो फिर मुझे दुख इस बात का, केक तो ठीक था लेकिन उस पर जो जान थी सारी 1/2 की, तो मेन जो उसका था। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप ना ऐसा करें कि केक को खा लें। तो उनकी इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, फैमिली गैदरिंग ही थी। तो मैंने कहा कि मैं आपको दोबारा से कल केक बना के तो है ना भेज दूँगी। मैंने राइडर से भी कहा कि कल तुम आ रहे हो, कुछ भी करो तो खुद आओ और केक जो है तुमने डिलीवर करना है। तो उसने कहा ठीक है। उसको भी बहुत शर्मिंदगी थी कि केक ख़राब कर दिया दूसरे राइडर ने। उसको मैंने डीसी भी पहले ही एडवांस में दे दी हुई थी और केक दोबारा से नेक्स्ट डे मैंने बनाया और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत प्यारा वो भी केक था, हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया था और वो नेक्स्ट डे जो है मैंने केक डिलीवर करवाया। कस्टमर को टेस्ट वगैरह बहुत पसंद आया था। अब मेरी वो रेगुलर कस्टमर हैं।